एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन के एक्सरसाइज जो हमने पिछले वीडियो में दी थी उसको डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने क्या बोला था करने को, हमने कहा था कि आपको इसमें प्रोनाउन छांटने हैं और उनके टाइप भी लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले सारे प्रोनाउंस को अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले ही एक प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन अभी देखेंगे। हेल्प्ड हिमसेल्फ एक प्रोनाउन है। इन हिज वर्क हिज एक प्रोनाउन है। सोचो जल्दी से सोचो इसको। दे प्रोनाउन है। गेव दीज एक प्रोनाउन है क्या। चॉकलेट्स टू दोज बॉयज। हम क्या करते हैं, जो जो वर्ड हमने प्रोनाउन पढ़े हैं सबको अंडरलाइन कर लेते हैं। दोज बॉयज। ईच became very cheerful. राघव नाउन है। taught the girl who failed the exam this year. योगेश himself bought this. My uncle, my whose pen was not working started shouting. Who are you? Someone was at the door. She and her brother gave each other a gift. तो ये सारे मेरे क्या है, ये सारे प्रोनाउन है। अब हम देखेंगे ये सारे प्रोनाउन हैं भी या नहीं है। प्रोनाउन की क्या पहचान बताई थी हमने कहा था प्रोनाउन को पहचानने के लिए बस उसकी जगह पे एक नाउन रख के देखेंगे। अगर वो नाउन वहां पे फिट आ रहा है तो हम बोल देंगे वो एक प्रोनाउन है। देखो ही हेल्प्ड हिमसेल्फ, यहां पर रख दो राम हेल्प्ड हिमसेल्फ। हो सकता है राम आ सकता है, तो एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, देखो राम एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन। हिमसेल्फ, राम ने खुद की हेल्प की है। ठीक, राम ने हेल्प की है किसकी, अपनी। तो जब खुद की बात कर रहा है, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है काम को, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्ट मतलब टकरा के वापस आना। इन हिज वर्क, हिज वर्क, वर्क माने होता है काम। नाउन है, नाउन के साथ में आ रहा है तो प्रोनाउन होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। तो ये यहाँ पे गलत है। दे गिव देमसेल्फ, देव ने बताया था। आई वी यू दे ही शी इट, दे थर्ड पर्सन, तो ये मेरा फिर से हो गया पर्सनल प्रोनाउन। दीज चॉकलेट, देखो दीज के साथ चॉकलेट आ रहा है तो ये भी मेरा प्रोनाउन नहीं है। दोस्त के साथ में बॉयज आ रहा है, ये भी प्रोनाउन नहीं है। ये नाउन है, ये भी नाउन है, प्रोनाउन ये दोनों नहीं। ईच बिकेम वेरी, ईच मतलब उन्होंने, गे मतलब दी, दीज चॉकलेट ये चॉकलेट है, टू दोज बॉयज उन लड़कों को, तो उनको चॉकलेट दी। ईच बिकेम वेरी केयरफुल, हर एक बच्चा कैसा हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा, हर एक की बात कर रहे हैं, यानी कि क्या बात कर रहा है, सबको अलग अलग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव यहां पे मेरा आंसर हो जाएगा। वेरी केयरफुल। राघव टॉट द गर्ल हु, WH वर्ड, रिलेटिव। राघव टॉट द गर्ल, राघव ने उस लड़की को पढ़ाया जो कि फेल हो गई थी दिस ईयर। जिसके साथ में ईयर आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। योगेश हिमसेल्फ बॉट दिस, योगेश ने खरीदा है, बाय किया है, बॉट खुद को खरीदा है, नहीं खरीदा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। कौन सा है, इम्फेटिक है, या फिर हम कहें इम्फेटिक या इंटेंसिव। ओके, बॉट दिस, अब दिस के साथ में कोई भी नाउन नहीं है तो ये मेरा प्रोनाउन है। और दिस दैट दीज दोस्त, ये वो ये सारी चीजें, वो सारी चीजें, ये क्या होता है, एक मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। बताया था हमने डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव वो सारी चीजें होती हैं जो इशारा करने के लिए उपयोग किया। रमेश ने खुद से इसे खरीदा है, दिस। माई अंकल, माई के साथ में अंकल आया है, एडजेक्टिव। हुज पेन, हुज के साथ पेन आया है, एडजेक्टिव। was not working started shouting, तो इसमें नाउन था ही नहीं। Who are you, who पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, इंटेरोगेटिव। तुम कौन हो, तुम कोई व्यक्ति होगे तो पर्सनल प्रोनाउन। आई वी यू दे ही शी इट, पर्सनल प्रोनाउन। समवन वॉज एट द डोर, समवन मतलब कोई था, कौन था नहीं पता, तो नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे लिख देते हैं समवन। क्या होगा, समवन हो जाएगा मेरा जो हमको पता नहीं है, निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है, इंडेफिनिट। उसके बाद में शी एंड हर ब्रदर गेव ईच अदर अ गिफ्ट। शी तो मेरा आई वी यू दे ही शी इट में से है, पर्सनल प्रोनाउन। हर ब्रदर, हर के साथ में ब्रदर आ रहा है तो ये प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर काम हो रहा है, पिछली वीडियो में देखा था, एक दूसरे के ऊपर काम करता है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल।
तो ये था इस वीडियो में, इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के आंसर। हम इस आंसर को अपने चेक करेंगे और इसमें अपने आप को 8 सेंटेंस है तो आउट ऑफ 8 नंबर देंगे कि कितने सेंटेंस आपने सही किए हैं, और इतना करें। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी अगली पार्ट ऑफ स्पीच जो प्रोनाउन के बाद है, जिसका नाम है वर्ब। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। किसी भी काम को करने या होने को बताने वाले शब्द, करने या होने को बताने वाले भाई साहब कौन होंगे? बताने वाले भाई साहब, ये बताने वाले शब्द हमारे वर्ब कहलाते हैं। यानी कि किसी भी चीज के एक्शन को, कि काम क्या कर रहा है, और स्टेट को, यानी जिसकी अवस्था क्या है, वो क्या है। ठीक है, तो किसी भी चीज के होने या करने को, जैसे हमने बोला कि राम बच्चा है, तो राम बच्चा है, होने को बताएगा तो राम इज अ बॉय। वहीं पे लिखा है कि राम नाश्ता बनाता है, तो यहां पे काम कर रहा है बनाने का, पकाने का, तो हम लिख देंगे राम बनाता है। तो प्रिपेयर बोल सकते हैं, मेक लिख सकते हैं, या फिर कुक भी बोल सकते हैं। राम मेक्स ब्रेकफास्ट। ठीक, तो यहाँ पे ये जो मेक है ये काम के होने को बता रहा है, वर्ब है। यहाँ पे इस जो है वो इसके होने को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है, तो ये भी मेरा एक वर्ब है। ठीक है, तो ये होते हैं वर्ब। इसको हम बिगाड़ते हैं और चाहो तो इसको लिख सकते हो। अब जो वर्ब होते हैं, वर्ब के प्रकार बहुत तरीके से हो सकते हैं, बहुत टाइप की वर्ब हो सकती है। अलग अलग आधारों पे अलग अलग काम करने के अनुसार वर्ब को हम बहुत सारी चीजों में बांट सकते हैं। जैसे कि वर्ब को हम बोल सकते हैं कि मेरी जो वर्ब है वो फाइनाइट हो सकती है या नॉन फाइनाइट हो सकती है। ठीक, हम वर्ब को बोल सकते हैं वो ट्रांजिटिव हो सकती है या इंट्रांजिटिव हो सकती है। ठीक, हम वर्ब को बोल सकते हैं कि वो एक स्टेट वर्ब है या एक एक्शन वर्ब है। हम वर्ब को बोल सकते हैं कि वो एक हेल्पिंग वर्ब है या फिर हेल्पिंग या ऑक्सिलरी, या फिर मेरी मेन वर्ब है। ठीक, ऐसे ही हम वर्ब को बांट सकते हैं। इसके अलावा भी वर्ब के और सारे टाइप हो सकते हैं, काइंड हो सकते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये था वर्ब का इंट्रोडक्शन। अगली पार्ट में हम इन काइंडों को, इनके अलावा थोड़े से और काइंड होंगे, इन काइंड्स को पढ़ रहे होंगे। तो आई होप इतनी चीज आपको वर्ब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको देखिए, डाउट कमेंट करिए, और कोई सजेशन या डाउट है, किसी वीडियो के लिए सजेशन है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे चीजों को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और बस खुश रहें।